मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 28। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय लगभग तीनों में ही पूछा जाता है। क्या है सवाल, एक बार देख लो। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है, इनकी दो विशेषताएं लिखो। विशेषताएं, लक्षण या गुण, ये कुछ भी लिख करके आ सकता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं और इनको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। ठीक, तो सवाल एक ही है, बस घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो क्या होते हैं संक्रमण तत्व, उसको जानने के लिए पहले पीरियोडिक टेबल देख लो। अब इसमें तुम्हें पता है ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इससे पहले बताओ इसको खोज किसने करी थी, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किसने दिया था, तो क्या नाम था साइंटिस्ट का, ये सब चीज़ें याद रखना, मोज़ले। ठीक है, मोज़ले। और ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर, यानी कि परमाणु क्रमांक पर या फिर परमाणु भार पर। तो ये किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, मतलब परमाणु क्रमांक के हिसाब से ये बनाई गई है। ठीक, ये दो चीज़ें याद रखना। अब इस पे देखते हैं, इधर वाली जो चीज़ें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इस वाले ब्लॉक को क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक। ठीक है, इधर वाले ब्लॉक को क्या कहते हो, एस ब्लॉक। इधर का जो है ये, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो पी ब्लॉक। ठीक, और इन दोनों के बीच में, एस और पी के बीच में ये जो है, इसको क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। अब ये बताओ कि डी ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वो कौन से कक्षक में जाता है, डी कक्षक में प्रवेश करता है। इस वजह से इन तत्वों को क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। समझ गए होगे, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब बात आती है कि इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक है, इधर अगर पी ब्लॉक की बात करोगे तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें अधिकांश, मैं बोल रहा हूँ अधिकांश, यानी कि मैक्सिमम क्या है, अधातु में है। मैक्सिमम क्या है, अधातु में है। तो एक तरफ धातु में, दूसरी तरफ अधिकांश क्या है, अधातु में। और धातु से अधातु तक जाने के लिए बीच में हमारे कौन से तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो धातु से अधातु में बदलाव, या फिर बोलें उसी को संक्रमण, धातु से अधातु में बदलाव या संक्रमण करने के लिए हमारे पास बीच में कौन से तत्व होते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व। इसीलिए इनका नाम रख दिया गया क्या, संक्रमण तत्व। क्या लिख दिया गया, संक्रमण तत्व। मतलब कि धातु से अधातु अगर जाओगे तो बीच में तुम्हें ये वाले तत्व मिलेंगे और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, संक्रमण तत्व। यानी कि एस और पी के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ये सब मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है, इनको एक बार अच्छे से देख लो। देखो, डी ब्लॉक के तत्व, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चूंकि ये तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब अगर मान लो तुमसे लघुत्तरी में पूछा जाए तो इसमें एक चीज़ और बढ़ा सकते हो, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि डी ब्लॉक के तत्वों को कई सीरीज में बांटा गया है, कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहली श्रेणी ये वाली, इसको क्या बोलते हो, जो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर या मैं बोलूं कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को बोला जाता है 3D श्रेणी। ठीक है, 3D श्रेणी या बोल सकते हो प्रथम श्रेणी। ठीक है, क्यों उसको 3D श्रेणी बोला जा रहा है, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 3D में। अब तुमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होगा तो तुमने देखा होगा 3D1, 3D2, ऐसे ही 3D5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, 3D में जा रहा है। इस वजह से इस वाली श्रेणी को हम क्या कह देते हैं, 3D। ऐसे ही इसके नीचे क्या होगी, 4D। ये वाली कौन सी होती है, 4D। इसके नीचे क्या होती है, 5D। और सबसे लास्ट में होती है क्या, 6D। तो ये चीज़ तुम लिख सकते हो अगर तुमसे बड़े सवाल में पूछा जाए कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की श्रेणी को 3D श्रेणी कहा जाता है। फिर ये इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक की श्रेणी को 4D श्रेणी कहा जाता है। लैंथनम से लेकर के मरकरी तक की श्रेणी को 5D श्रेणी कहा जाता है। और ऐसे एक्टीनियम से लेकर के कॉपर नीशियम तक की श्रेणी को क्या बोलते हैं, 6D श्रेणी कहते हैं।
ठीक, तो इस चीज़ को लिख सकते हो अगर लघु उत्तरीय में पूछा गया तो। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है देन इट्स ओके, इतना काफ़ी है। अब बात आती है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता कि ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती का मतलब इनकी एक से अधिक आक्सीकरण संख्या होती हैं, +1, +2, +3, किसी किसी की तो +7 भी होती है। कि मैंगनीज की जो सबसे अधिक आक्सीकरण अवस्था होती है वो मैंगनीज की होती है और कितनी होती है, +7। याद रखना ये बहुविकल्पी में आया है कि सबसे अधिक आक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, Mn की +7। ठीक, याद रखना इस चीज़ को। तो एक से अधिक आक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ये हो गया इनका परिवर्ती आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जैसे Fe यानी कि आयरन की आक्सीकरण संख्या +2 भी होती है और +3 भी होती है, तुम्हें पता होगा। कहने का मतलब ये FeCl2 भी बना सकता है और FeCl3 भी बना सकता है। ठीक है, जो Fe+2 होता है यानी कि ये जो जिसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, मान लो FeCl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, फेरस क्लोराइड। जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसको बोलते हैं फेरस, और जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे +3 में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। ये चीज़ भी याद रखना, +2 वाले को फेरस, +3 वाले को फेरिक। ओके, और दूसरा इसका क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके जो अधिकांश तत्व हैं या आयन हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ये सब चीज़ें मैं तुम्हें डिटेल में बता चुका हूँ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, रंगहीन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें करा चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो उनको जा करके जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और अभी मैंने Mn और Mn2+ वाला यानी क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे के सारे जरूर करना। ठीक, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और ये कैसे रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ गए होंगे इनकी प्रॉपर्टीज। तो 2-4 गुण जरूर याद रखना। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर तुम्हें समझ आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर किया करो, बाकी सभी लोगों के पास पहुंचाओ ताकि सभी के अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।